फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सेकेंड स्टेज होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। थर्ड स्टेज होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फोर्थ स्टेज होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मैं आज आपको बताती हूँ, आप कोई भी चीज सीख रहे हो, चाहे एज अ डॉक्टर आप सर्जरी सीख रहे हो, मैं कहती हूँ अगर आप टीचिंग लाइन में हो, अगर आप पढ़ाना भी सीख रहे हो, आप कोई भी स्किल पे काम कर रहे हो, आप जब तक इस स्टेज तक नहीं आते हो आप परफेक्ट नहीं हो। राइट? अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। व्हाट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस? नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि मतलब अनकॉन्शियस है, मतलब वहां अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज। और इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि इनकॉम्पिटेंट है। राइट? तो ये स्टेज जो होती है, ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग होती है, वो जो होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है टोटल अनअवेयरनेस। यहाँ पे कुछ अवेयरनेस नहीं होता है। और इनकॉम्पिटेंट तो होगा ही, जब अवेयरनेस ही नहीं तो इनकॉम्पिटेंसी भी है वहां पे। राइट? और ये कौन होता है, किस एज में होता है? जब हम इस दुनिया में आते हैं। राइट? इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, उसको नहीं पता कि मैं जहां रह रहा हूं वो घर है, मेरे पापा के पास कार है, कुछ नहीं। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल डज नॉट अंडरस्टैंड और नो हाउ टू डू समथिंग एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑल्सो। स्टेज 2 को ही बोलते हैं, देखिए, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कहने का मतलब कि यहाँ अवेयरनेस आ जाता है बट इनकॉम्पिटेंसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस बच्चे की बात अगर हम करते हैं, तो वो बच्चा जब 2.5-3 साल का हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको अगर कार में बिठाते हैं तो उसको पता है ये कार है, बट इसको चलाना कैसे है उसको पता नहीं। ये होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दो द इंडिविजुअल डज नॉट अंडरस्टैंड और नो हाउ टू डू समथिंग बट दे रिकॉग्नाइज द थिंग, इन दिस स्टेज ऑफ लर्निंग वी डू मिस्टेक्स। फिर थर्ड स्टेज आता है, उसके बाद आता है कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ अवेयरनेस भी आ गया है और कॉम्पिटेंट भी हो चुके हैं। अब द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स और नोज हाउ टू डू समथिंग, देयर इज हैवी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट इन एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्किल। ध्यान से इसको समझिएगा। देयर इज हैवी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट in executing the new skill. In this stage, the skills requires concentration, and if it is broken, they lapse into incompetence. If repeatedly practice the skill, it becomes the habit. This stage is very important. मैं इसको एग्जाम्पल आपको कार चलाने का ही लेकर के दूंगी कि जब आप कार चलाना हम शुरू करते हैं, गाड़ी सीखना शुरू करते हैं, चाहे कार हो चाहे स्कूटी हो, कोई भी चीज हो, जब चलाते हैं तो एकदम शुरू में कॉन्शियसली पूरा वहीं रहते हैं। कोई अगर बात करता कहता अभी बात मत करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन जब आप डेली उसको प्रैक्टिस करते जाते हो तो 1 साल के बाद आप बात भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, किसी और दुनिया में खोए हुए, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाते। तो इसमें हमारा जो होता है हेवी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होता है कोई भी, क्योंकि जब नया चीज आप कोई भी सीख रहे होते हैं ना, तो आपको पूरा अपना टोटल अवेयरनेस में आपको उसको सीखना होता है और बहुत ज्यादा आप अलर्ट रहते हो सीखते समय। लेकिन जब आप उसको डेली करते जाते हो करते जाते हो तो वो एक हैबिट जब बन जाती है तो फिर आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है उसको, फिर वो चलाता है। आप आज जितने लोग भी अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, आप सोचिएगा, याद करिएगा जब आपने पहले सीखा था और आज आप कितनी स्मूथली गाड़ी चलाते। मैं छोटी छोटी चीजों से लेके कहती हूँ, आज छोटे बच्चे को अगर ब्रश करने के लिए कहा जाए तो उनको कितना टाइम लगता है, ठीक से वो लगा ही नहीं पाते। हम अपनी ही बात करते हैं, अगर आज हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं, कल से लेफ्ट से शुरू करिए, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, पूरा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होगा हम लोगों का भी, क्योंकि न्यू स्किल है। राइट? तो ये होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और इसी स्टेट में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, सबसे लंबा स्टेज यही जाता है, इसी में हम लोग हार मान लेते हैं, मुझसे नहीं हो, और हम हट जाते। इसी में कुछ लोग कहते हैं ना कि हैबिट फॉर्मिंग के लिए 21 डेज अच्छा होता है, कोई कहता है 60 डेज, कोई कहता है 90 डेज। मैं कहती हूँ तब तक करो जब तक कि वो सेकेंड नेचर न बन जाए आप उसको सब कॉन्शियस लेवल से कर पाओ, सब कॉन्शियसली, मतलब आपको कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो उस काम को, तब तक करो। आज यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स अगर सर्जन है तो इस चीज को समझेंगे कि वो सर्जरी भी बहुत हद तक एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि उनका कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, होता है, पर जब लर्निंग फेज को आप याद करिए और आज के फेज को याद करेंगे तो मार्क डिफरेंस आपको देखने को आप छोटे छोटे टास्क में देख सकते हैं। राइट? उसके बाद लास्ट जो आता है स्टेज, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेट में अगर हम चले गए, इसी स्टेट तक जाना है हर लर्निंग को, हर स्किल को लेकर के। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल हैज हैड सो मच प्रैक्टिस विद द स्किल, इट हैज बिकम सेकंड नेचर एंड कैन बी परफॉर्म इजली। मीन्स योर स्किल हैज इंटीग्रेटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बिकम a habit. As a result, skill can be performed while executing another task also. जैसे आज हम लोग खाना कितने आराम से बना लेते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं फोन पे,
और एकदम सही नमक, सही हल्दी, सही मसाला डालेंगे। राइट, क्योंकि उसके लिए हम इस स्टेट तक जा चुके हैं, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और उसी दिन अगर बच्चों ने कह दिया मम्मी कोई नई डिश बनाओ, और आपने एक ही बार उसको यूट्यूब पे देखा है, आपको फिर से याद करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट वहां लगेगा आप इस स्टेट में जाने में। जब उसी को आप 3-4 बार बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो जो फोर्थ स्टेट आता है दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस।